गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलिए अब काम शुरू करते हैं। उम्मीद है आज सब अच्छा होगा। गुड मॉर्निंग मरियम बेटा, अल्लाह बरकत दे। गुड मॉर्निंग मेहमत अंकल, शुक्रिया। शुक्र है अल्लाह का। हम आ गए बाबा, अपने घर आ गए। जानती हूँ कल रात आप डर गए थे, लेकिन मैं वादा करती हूँ अब ऐसा कभी नहीं होगा दोबारा। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। अच्छा तो लॉक टूट गया है, क्या ये लॉक ऊपर की तरफ लगा दूं? जी बिल्कुल। स्क्रू ड्राइवर दो मुझे। शीशा भी टूट गया है इसका। सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? बस आ रहा हूँ थोड़ी देर में। भाई उठेंगे तो सबसे पहले आप ही का पूछेंगे। क्या कहूँ उनसे मैं? कल रात से भाई वैसे ही बहुत गुस्से में है। अरे उनको तो मैं संभाल लूंगा, तुम लोग नाश्ता नहीं करना, मैं लेकर आऊंगा, ठीक है? कल रात से कहाँ गायब हो तुम? हाँ, यरदाल साहब मेरे साथ थे। बकवास बंद करो। जब भी मुझे जरूरत हो कोई ना कोई बहाना तैयार होता है तुम्हारे पास। कहाँ हो इस वक्त? तारिक बरकर को लेने जा रहा हूँ मैं। मतलब वो सेफ के लिए जाएंगे? हाँ बिल्कुल। गुड। तुम मुझे हर पल की खबर दोगे। वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, सब बताना मुझे, समझ गए ना? जानते हैं तुम अंदर ही हो। मैं बिजी हूँ जरा। बात सुनो, हम वक्त जाया करने नहीं आए यहाँ, कुछ जरूरी है जो दिखाना है तुम्हें। जो भी है मुझे उसमें दिलचस्पी नहीं, जाओ तुम लोग। क्या हुआ है तुम्हें? तुमसे मतलब? तुम्हारे इन इमोशनल प्रॉब्लम्स का बिल्कुल भी कोई हल नहीं है हमारे पास। मैं तुम्हें सिर्फ कुछ दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद तुम्हारा जो दिल चाहे तुम वो करना, ठीक है? मैं इन सब मसलों से तंग आ चुकी हूँ। कभी किसी का जनाजा उठ रहा है तो कभी किसी के बाप का मसला है। ड्रामास और बर्दाश्त नहीं होते। तुम मेरे घर में इस तरह नहीं आ सकते। रियली? लेकिन तुम तो घुस आई थी हमारे घर में, वो भी बर्क के सर पे गन रख के। लगाओ इसे और अपनी आंखों से देखो, उसके बाद अपना सरनेम भी चेंज कर लेना, क्योंकि जब भी तुम किसी को अपना नाम बताओगी वो तुम्हें भी कातिल ही समझेगा, समझ गई?
चाय रखी है, पी लीजिएगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। शीशा कैसे टूटा? एक बच्चा रहता है ना इस घर में। भाई नहीं आए, मैं अकेले ही आया हूँ। कितनी अच्छी तस्वीर आई है। काश वो ये देख पाती कि तुम उनसे कितनी मोहब्बत करती हो। काश वो अपनी ये तस्वीर खुद भी यहां देख पाती। नाज कैसी है? तुम कैसे हो? असल में जिसका पूछना चाह रही हो पहले वो बता दूं। भाई की हालत बहुत बुरी है। खैर हालत तो किसी की सही नहीं है, लेकिन फिर भी सब एक दूसरे से छुपा रहे हैं। अच्छा, मुझे 3 बन्स दे देना और साथ में कुछ डोनट्स और बेगल्स वगैरह भी दे देना। ये क्या हरकत है? और तुम जो कर रही हो वो? भाई ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। मैं सारी जिंदगी उसका कर्ज नहीं उतार सकती। बाबा के इलाज के लिए भी अखराजात उसी ने उठाए थे। सब कुछ याद है मुझे। कोशिश करूंगी उतारने की। तुम्हें सब याद रहता है ना? उधार उतार देना चाहिए हमेशा, मकरूस नहीं रहना चाहिए। पता है, एक और आदत भी होती है जो बहुत अच्छी होती है, जिद्दी ना होना। जावेद ने क्या बताया है तुम्हें? वो क्या बताएगा, बिल्कुल तुम्हारी तरह है। मैंने तो बस ये सुना कि अब तुम दोनों कभी नहीं मिलोगे। मरियम, अगर मेरा तुम पे कोई हक है तो क्या मैं पूछ सकता हूँ ये सब क्या है? मरियम, तुम खुश क्यों नहीं हो? भाई को देखोगी वो भी खुश नहीं है। मैं समझता हूँ तुम हमारे लिए फिक्रमंद हो, लेकिन इसका हल एक दूसरे को छोड़ना नहीं बल्कि साथ रहना है। तुम डर किस बात से रही हो? ये दरवाजों में इतने मोटे लॉक्स क्यों हैं? तुम चले जाओ यहाँ से। देखो, अगर किसी ने धमकी दी है, कुछ कहा है तो मुझे बताओ, मैं खुद देखूंगा। फेरोज, हम सबकी भलाई इसी में है। मरियम, पता नहीं क्यों मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। प्लीज चले जाओ। अच्छा, अगर ना जाऊं तो? मेरा तुमसे या तुम्हारे भाई से अब कोई ताल्लुक नहीं रहा। ठीक है मरियम, सही कह रही हो। मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूं। ये सब कहते हुए तुम जिस तकलीफ से गुजर रही हो वो मैं देख सकता हूं। मैं सिर्फ इसलिए जा रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम बार बार झूठ बोल के तकलीफ में पड़ो, क्योंकि आई केयर अबाउट यू। अपना ख्याल रखना। Get well soon, Ahsan. थैंक यू प्रोसिक्यूटर। मैंने तुम्हें कहा भी था कि मार दो उस आदमी को, लेकिन तुमसे कुछ ना हो सका। क्या तुमने मार दिया उसे? एक बात याद रखना है हसन, रहम दिली आपको किसी काम के काबिल नहीं छोड़ती। अच्छा है, जवाब तुम्हारी खामोशी में है कि तुम्हें मेरी बात समझ आ गई। मैं तो तुम्हारी खामोशी भी समझने लगा। क्या बात है? बतूल इस केस के पीछे पड़ी हुई है। वो इस केस को ऐसे क्लोज नहीं होने देगी। करने दो ना उसे मेहनत, बहुत जल्द उसे भी रास्ते से हटा देंगे। जिन लोगों ने मेहमद की जान ली उनका भी कुछ पता नहीं है। एक बात तो बताओ एहसन, 1 और 1 कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। 2 और 2 कितने होंगे? 4 हो जाएंगे और फिर इसी तरह बढ़ते रहेंगे। अभी भी नहीं समझे तुम। और सिर्फ इंस्पेक्टर बतूल ही नहीं, कोई फरिश्ता भी उन्हें नहीं ढूंढ पाएगा। तुम तो ऑन ड्यूटी जख्मी हुए हो यार, जाओ एंजॉय करो। पूरी दुनिया पड़ी है घूमने के लिए। तुम तो उस एक्सपर्ट की तरह हो जो हर ताला चुटकी में खोल देता है। वैसे ये आपकी हालत किसने की है प्रोसिक्यूटर? अगर ये ऑन ड्यूटी कुछ हुआ होता तो मुझे पता लग जाता। उस ब्लैकमेलर को ढूंढ लिया मैंने। जिंदा है या मार दिया उसे? अब तक तो जिंदा, लेकिन लिस्ट में उनका नाम भी आ गया है, अपनी बारी का इंतजार कर रहा है।
जिस तरह उन्होंने मुझे ब्लैकमेल किया और मारने की कोशिश की, उसी तरह मैं उन पर वार करूंगा। अगर तुम्हें मौका मिला होता तो तुम उन्हें कभी ना छोड़ते। उनके पास कुछ है जो शायद मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए फिलहाल उनका जिंदा रहना जरूरी है। अगर तुम्हें कुछ कर दिया तो? उनका भांडा फूट चुका है। कुछ अरसे तक तो वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। किसी को भी इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए सिवाय तुम्हारे। देखो प्रोसिक्यूटर, मैं तुम्हारे इन सारे खेलों से तंग आ चुका हूं, समझे? बहुत कुछ किया है तुम्हारे लिए और बहुत से राज भी हैं तुम्हारे मेरे पास। गद्दारी मुझे नहीं आती, लेकिन अगर इन दिनों मुझे कोई नुकसान पहुंचा तो फिर मैं कोई ऐसा कदम उठाऊंगा जिसकी मुझे उस वक्त जरूरत होगी। मैं यहां क्या कर रहा हूं एहसन कि इस तरह का कभी कुछ नहीं हो पाए। लगता है कोई नया काम निकाला है तुमने मेरे लिए। क्या ये उन ब्लैकमेलर से मुतालिक तो नहीं? वो मामला अभी मेरे कंट्रोल में है। उन्होंने जो कुछ किया है उसका उन्हें पछतावा होगा, लेकिन बहुत देर हो चुकी होगी। नामो निशान भी नहीं रहेगा। कल रात किसी ने मरियम को जान से मारने की कोशिश की। कौन हो सकता है वो? I mean, फिलहाल तो हम किसी पे शक नहीं कर सकते। एक आदमी दो मुझे जो 24 घंटे मरियम पे नजर रखे। हाँ, मतलब वो उसकी हिफाजत करेगा? उसे कुछ करने की जरूरत नहीं। मरियम के घर कौन आता है कौन जाता है, उसे कहना कि हर पल की खबर देता रहे मुझे। देखो जरा इसे, मैं हूं कि दिन ब दिन बुढ़ापे की तरफ जा रहा हूं और जवानी है कि इस पे से खत्म होने का नाम नहीं ले रही। दुश्मन है क्या हम दोनों? इतना एटीट्यूड किस बात का? तुम्हें क्या लगता है तुम इस तरह की जीन्स और जैकेट पहनकर फिर से जवानी की तरफ लौट आओगे? हाँ तारिक, सच कहूं तो इस तरह का हुलिया तुम पर बिल्कुल सूट नहीं करता। जब तुम्हारी उम्र का हो जाऊंगा तो छोड़ दूंगा। बूढ़ा होने में 10-15 साल तो हैं। बात तो ठीक है लेकिन लगता है कि इजराइल हम दोनों को साथ ही ले जाना चाहते हैं। बेफिक्र हो जाओ, कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारी उम्र का तकाजा है जो परेशान हो रहे हो। बातें सुनी तुमने इस आदमी की? इस शख्स को तो बचपन से ही शो ऑफ करना पसंद है। खुश आमदीद मिस्टर तारिक, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया मोहतरमा। सर आप लोग जाइए, मैं अभी आ रही हूँ। शुक्रिया। क्या हुआ, अलार्म क्यों नहीं बजा? सर वो मैं दरअसल गाड़ी में ही भूल गया। क्या मतलब इस बात का कि गाड़ी में ही भूल गया? चारों तरफ दुश्मन फैले हुए हैं और तुम बिना गन के घूम रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें रेजा। इन्हें जरा संभाल कर ही रखिएगा। चलो अब मेरे पीछे पीछे आ जाओ। तारिक बरकर और यरदाल सरगुन यहाँ आ चुके हैं सर। खुश आमदीद। शुक्रिया। वेलकम सर। बहुत शुक्रिया आपका। क्या हम लॉकर रूम में जा सकते हैं? अगर आपके पास चाबियां हैं तो जा सकते हैं। कुछ इमरजेंसी थी इसीलिए चाबियों बगैर ही आना पड़ा। मेरे पास बैंक का कार्ड है, दूसरी चीजें भी हैं और आप हैं कि चाबियां मांग रहे हैं हमसे। लगता है कि आप रूल्स और रेगुलेशन बहुत फॉलो करते हैं। आ जाओ तारिक। तो इसका मतलब आपके पास दूसरी चाबी नहीं होती? चाबियों की कॉपी हम कभी भी अपने पास नहीं रखते। ये चाबियां ऐसी हैं कि इनकी कॉपीज कभी नहीं बन सकती। इसे हम दूसरे तरीके से खोलेंगे। यहाँ थंब इम्प्रेशन दे, यहाँ पर। चलो यूं ही सही।
ठीक है, हो गया। और आप भी। थैंक यू। आप लॉकर देखिए, मैं चलती हूँ। बहुत शुक्रिया। चलो खोलो। ये क्या? ये कैसे हो सकता है? बर्बाद हो गए हम दोनों। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि वो इतने बुरे हो सकते हैं। वो इतने डरे हुए क्यों थे? अब तो अंदाजा हो गया होगा तुम्हें। सिर्फ हमारे पापा की मौत ही नहीं, बल्कि जो भी रास्ते में आया उस पे भी रहम नहीं किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने और भी लोगों को कत्ल किया होगा। पढ़ो इसे। इन पेपर्स के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है वो उनको सलाखों के पीछे भेजने के लिए काफी है। अंकल अस्सलाम वालेकुम। मुझे कुछ आपसे मालूम करना था। मरियम की बेकरी का शीशा कैसे टूटा, आपको पता? यहाँ कुछ हुआ था क्या? मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन तुम कौन हो और मरियम को कैसे जानते हो तुम? एक तो यहाँ हर आदमी गुस्से में रहता है। ठीक है सर, आप जाएं। जब भी आता हूँ कोई गुस्सा हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं, खुदा हाफिज। मरियम, क्या हुआ है? सब बताओ मुझे। कुछ भी नहीं हुआ। मरियम, सलमा ने कॉल करके बताया मुझे। मैं तुमसे सुनना चाह रही हूँ। कुछ नहीं हुआ, यकीन करो। दरवाजा किसी ने तोड़ा था तुम्हारा? हाँ, तो मैंने दरवाजा रिपेयर करवा लिया। इसमें कौन सी बड़ी बात है? मार्केट में रहते हैं। दरवाजे को नुकसान पहुँचने की बात नहीं है। सलमा ने मुझे सब बता दिया है कि कैसे गैस खुली हुई थी और बाकी सब भी। साफ जाहिर है कि किसी ने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की थी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अब ये मत सोचिएगा कि थोड़े से ऑलिव खाने से आपकी जान छूट जाएगी। आज से हम प्रॉपर नाश्ता किया करेंगे, जैसे पहले किया करते थे। सहर अम्मी होती तो वो भी यही चाहती। अच्छा, फिर फिरोज को उठा दो, साथ खाते हैं। वो तो चले गए। कहाँ चला गया? कहा कि इंतजार करो, मैं जाके गरम गरम नाश्ता लेकर आता हूँ। क्या लेने गया है वो? नाश्ते का बोल के गए वो। ये मुझे पागल कर देगा। बिल्कुल बच्चों जैसी हरकतें कर रहा है। हर वो काम कर रहा है जो मैं नहीं चाहता। हाँ, कहाँ हो तुम? हाँ, मैंने कहा था ना, कोई फजूल हरकत करने की जरूरत नहीं। इसी वक्त वापस आओ तुम। नहीं भाई, अब तो आपको भी यहाँ आना पड़ेगा। फिरोज, किसी ने मरियम पर अटैक किया। क्या? भाई क्या हुआ? ना से काम करो, तुम घर चली जाओ या किसी को बुला लो, यहाँ अकेली मत रहना। आखिर हुआ क्या है, बताएं तो। मेरे पास सबके लिए टाइम नहीं है नाज। जो कहा है वो करो। खुदा हाफिज। उन्होंने बहुत देर बाद हमें इन्फॉर्म किया ऑफिसर, हमें कुछ नहीं मिल सका। हर तरफ तलाश करने के बाद भी कुछ नहीं मिला, लेकिन जैसे ही कुछ पता चलता है तो मुझे इन्फॉर्म करना। जी ठीक है ऑफिसर। कौन था मरियम? मैं नहीं जानती हूँ। तुम अब भी छुपा रही हो मुझसे? मैं सच में कुछ भी नहीं जानती। ये बस एक वार्निंग थी, जानती हो तुम ये बात। पत्थर मारकर जानबूझ के डराया है उन्होंने तुम्हें। कम से कम मुझको तो सब कुछ बताओ मरियम। बतूल, मैं सच में कुछ नहीं जानती हूँ। लेकिन कौन तुम्हें मारना चाहेगा ये जरूर जानती होगी तुम। तुमसे बेहतर कौन जानेगा ये? मुझे कुछ नहीं मालूम। जानती हो, बस भी करो अब तुम। किसी ने तुम्हें कोई धमकी दी है क्या? कौन है जो गुस्सा है तुम पर? ये वही आदमी तो नहीं जिसका वो कफलिंग था? कुछ तो बताओ मरियम। मैं बस ये चाहती हूँ कि अब किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचे। तुम डरी हुई हो, खौफजदा हो। ऐसा नहीं है। तो कैसा है? मुझ पर एतमाद करो। कम से कम एक इशारा ही दे दो ताकि तुम और बाकी तमाम लोगों की हिफाजत कर सकूं मैं नहीं जानती बतूल, यकीन करो। मैं ढूंढ लूंगी इसे, चाहे वो जो कोई भी है। और अगर उस इंसान का वाकई तुमसे कोई लेना देना हुआ तो तुम मुझे सब कुछ सच सच बताओगी मरियम।
काम डाउन, कहीं तुम्हारा नेकलेस ना टूट जाए। बस इसी तरह नजर रख, और जो भी उस घर में आता जाता रहे मुझे उसकी तस्वीरें भेजते रहे। जी ठीक है सर, जैसा आप कहें। ठीक है, काम पे लग जाओ। तो अब तुम दोनों ने इस बारे में क्या सोचा है? तुम अपनी मॉम को कॉल करो, वही बताएंगी कि अब हमें क्या करना चाहिए। मॉम को कॉल करूं? वो जॉर्ज हेंडरसन की इंस्ट्रक्शंस पे खोली गई है। एक मिनट रुको जरा, तुम इस नाम को कैसे जानते हो? ये लोग बहुत ही पावरफुल हैं, हमें बर्बाद कर देंगे ये। हमें इंस्ट्रक्शंस भी एक पावरफुल आदमी ने दी थी, मिस्टर हेंडरसन। तुम्हारा मतलब जॉर्ज एंडरसन? आपके जाते ही हमें इंस्ट्रक्शंस मिली मैडम। मैं उनका नाम फोन पर लेना नहीं चाहता था। मेरी मॉम का इससे क्या लेना देना? क्या बातें कर रहे हो तुम लोग? जिसने हमें इन्फॉर्मेशन दी है वो तुम्हारी मॉम के लिए काम करती है। ये तो हम नहीं जानते कि यरदाल से और तुम्हारे बाप से तुम्हारी मॉम नफरत क्यों करती थी, लेकिन वही है सबके पीछे। हरगिज नहीं, ये नामुमकिन है। दरवाजा खोलो, मैंने कहा दरवाजा खोलो जल्दी। मैंने आसपास के लोगों से पूछा, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं देखा। बस सबने एक गाड़ी देखी थी और कुछ नहीं। किसी को लगाओ जो दिन रात यहाँ नजर रखे फिरोज। पुलिस के चले जाने के बाद भी मौजूद हो वो यहाँ। ठीक है भाई, मैं बात कर लेता हूँ। कैस्पर भी पहुंचने वाला है। ये लीजिए, हैव अ गुड डे। शुक्रिया बेटा। और कुछ लेंगी आप? अगर मरियम को कुछ हुआ तो मैं जी नहीं पाऊंगा फिरोज। जी आप क्या लेंगी? तुम होती कौन हो? तुम होती कौन उस औरत को नुकसान पहुंचाने वाली जिससे मैं मोहब्बत करता हूं? अगर उसे कुछ भी हो गया ना तो मुझे नहीं लगता तुम मुझसे बच पाओगी। क्यों आई थी तुम कल रात मेरे पास? कल रात तुम क्यों आई थी मेरे पास? तुम्हें लगा कि मेरा दिमाग घूम जाएगा और मैं उसे मारने निकल पड़ूंगा ताकि तुम एक बार से ही हम दोनों से जान छुड़ा सको। मैं उसे हाथ भी नहीं लगाऊंगा। हाथ तो तुम मुझे भी नहीं लगा सकते। यह तो वक्त ही बताएगा कि मैं क्या कर सकता हूं और क्या नहीं। मुझे तुम अभी जानती नहीं। मैं जो चाहूं और जब चाहूं कर सकता हूं। छोड़ो मुझे रोहान। तुम खुद ही नहीं चाहती कि मैं छोड़ूं तो मैं क्या करूं? हाँ?
अगर मरियम को कुछ भी हुआ या उसे एक खराश भी आई तो मैं शावेज को बता दूंगा कि तुमने मरियम को जान से मारने की कोशिश की थी। मरियम को इसने मारने की कोशिश की। कत्ल करना तो इनकी विरासत का हिस्सा है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि वो सब भी बता दूंगा जो तुमने पहले किया। समझ आई ना तुम्हें? हालत देखो अपनी, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो। तुमने मैसेज किया था ना कि ब्लैकमेलर्स मिल गए तुम्हें, उन्होंने ही तुम्हारी ये हालत बनाई है। कौन है इस सब के पीछे? रोहान? सर वो इस वक्त अंदर ही है। कुछ पूछा है मैं, कौन है वो ब्लैकमेलर्स? जो भी हैं, फिलहाल सिर्फ मेरा उन्हें जान लेना काफी है टेरिन। लेकिन मुझे लगता है तुम्हारे लिए इससे बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है, क्योंकि शावेज खुद अपनी कब्र खोदने पर तुला हुआ है। मैंने तुमसे कहा था उस लड़की को शावेज से दूर रखो। चाहे तुम कुछ भी कहो, लेकिन मरियम शावेज का पीछा नहीं छोड़ेगी। मेरी तो समझ से बाहर एक छोटा सा काम कहा था तुमसे, वो भी ढंग से नहीं होता, और बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हो जैसे कोई तुर्रम खान हो। ठीक हो तुम? हाँ मैं ठीक हूँ। लेकिन कुछ हो भी सकता था। कल रात हमारे बीच जो हुआ उसके बाद हुआ ये सब। क्या हुआ था कल रात? कुछ भी नहीं हुआ हमारे बीच, और ना ही कभी हो सकता है। उस आदमी को इसी वक्त बाहर निकालो वहां से। तुम डरी हुई हो? थक चुकी हूँ और मजीद मुझ में हिम्मत नहीं बची है, इसलिए चले जाओ। मेरे चले जाने से मसले हल हो जाएंगे तुम्हारे? हाँ हो जाएंगे। नजरें क्यों चुरा रही हो? मुझे देख के कहो, क्या तुम मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती और ना ही मुझसे मिलना चाहती हो? हाँ बिल्कुल, ना तुम्हें देखना चाहती हूँ ना ही तुमसे मिलना चाहती हूँ। मैं इसलिए आया हूं कि तुम्हारी जान खतरे में, और कोई वजह नहीं आने की। जहाँ तुम्हारी जरूरत नहीं वहां नहीं आना चाहिए। इतनी सी बात क्यों नहीं समझ आती है तुम्हें? अगर मुझे लगता कि मुझे नहीं आना चाहिए तो मैं कभी नहीं आता। अम्मी ने तुम्हारी जिम्मेदारी हमें सौंपी थी। मैं किसी की जिम्मेदारी नहीं हूं और ना ही बनना चाहती हूँ। लेकिन मेरा फर्ज बनता है तुम्हारी हिफाजत करूं, क्योंकि सबकी वजह मैं हूं। पागल हो गए हो तुम। हर चीज के जिम्मेदार तुम नहीं। मरियम, तुमने मुझे कल ही कहा था कि आज के बाद शक्ल नहीं देखोगी मेरी, और तुम्हारे ऐसा कहते ही कल रात ये सब कुछ हो गया। क्या सोचूं मैं? हाँ, जिसने भी ये किया मैं उसे हर हाल में ढूंढ कर रहूंगा। इसी वक्त चले जाओ तुम यहाँ से, फौरन। चाहे तुम इस हकीकत को कबूल करो या ना करो शावेज, लेकिन मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं है, समझे तुम? वो आदमी अब तक वहां क्या कर रहा है मरियम?